ये देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, राम और श्याम के धन में 5:4 का अनुपात है। यदि राम का धन 3000 रुपीज हो तो श्याम का धन बताइए। ये अनुपात से संबंधित है और अनुपात में आपको ये ध्यान देना है कि 4 पद बनाते हैं तो समानुपात के रूप में आप मानेंगे और उसको ये देखना है कि चारों पदों में जो तुलनात्मक रूप है वो 2 पदों से है, तो कौन सा पद पूछा जा रहा है। उदाहरण जो दिया हुआ है प्रश्न समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस नाते आपको विधिवत समझाना पड़ेगा। परीक्षा में शॉर्ट में आप कर सकते हैं। राम संबंधे श्याम संबंधेवान, पुनः राम संबंधे श्याम। यानी राम यहां है 5, श्याम कितना है 4, बराबर राम। दूसरे राउंड में राम कितना है, रेशियो ये पूछा जा रहा है। या क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है तो जो पूछा जाएगा उसको आप यक्ष के रूप में ले लेंगे और वही फार्मूला जो आपको बताया गया था, पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, बिल्कुल ये समझाने के लिए इसको विधिवत हम बता रहे हैं जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। 2 लोगों के धन में अनुपात दिया गया हो, एक का दिया गया है, एक का पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उसके जगह पर यक्ष लिख दीजिए और वही मुख्य फार्मूला जो आपको अनुपात के प्रश्न में फार्मूला बताया गया था कि एक ही मुख्य फार्मूला आपको याद करना है। पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। इसमें भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। पहला और चौथा आपका हो गया कौन, तो 5x हो गया। दूसरा और तीसरा हो गया 4 × 3000। अब यक्ष पूछा जा रहा है तो यक्ष का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 4 × 3000 अपॉन 5। बिल्कुल आराम से आप इसको काट सकते हैं। 6 टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे 2400। यानी कोई भी पद पूछ दिया जाए वह यक्ष मान लीजिए और बिल्कुल वही फार्मूला आप लागू के लिए पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, राम संबंधे श्याम संबंधेवान, राम संबंधे श्याम। राम और श्याम पहले राउंड में 5 यक्ष है, दूसरे राउंड में राम आ गया पैसे के रूप में और श्याम का पूछा गया, तो इसी अनुपात के आधार पर पूछा गया है तो इसको दूसरे विधि से भी हल कर सकते हैं। तुरंत हम यक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे और जब परीक्षा में रहेंगे तो बिल्कुल 5 जो 3000 देख रहे हैं उसमें केवल और केवल 5 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आप आइए, प्रयास में दिया गया है बिल्कुल उसके अपोजिट, ए और बी के अनुपात में 3 संबंधे 2, बी का 900 है, ए का बताइए। कुछ करना नहीं है, जिसका दिया गया है बी का दिया गया है, बी से 900 को डिवाइड कर दीजिए, वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी
आपको पूरा सिस्टम समझा दिया गया, और जब परीक्षा हाल में आप रहेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रख करके तुरंत जिसका दिया गया है उसी के अनुपात में, उस धन में, उस संख्या में जिसमें आपको पूछा जा रहा है उसमें केवल भाग दे देना है। तो आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं, और रिवीजन करना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम समझाए हैं उस तरह से रिवीजन के रूप में हल कर लीजिए, और हल करके कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर जरूर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको अधिक से अधिक देखने को मिले, इसके लिए मेरा जो है यूट्यूब चैनल कलिंद नवोदय सैनिक क्लासेज, नाम तो है नवोदय सैनिक क्लासेज, लेकिन इसमें किसी भी रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, यूपीपी और भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गणित, रीजनिंग और हिंदी इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। आइए हम संकल्पित हों और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।